हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले। बैठ जाइए आप लोग, पहले बैठ जाइए, फिर बात होगी आपसे। आप लोग बैठिए तसल्ली के साथ, बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए, आप लोग बैठिए, मेहमान हैं वो हमारे। जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल हो गया। मदनी आरएसएस चीफ के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं। मदनी ने कहा तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे, यानी आदम। बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। उनके इस बयान के विरोध में अधिवेशन में पहुंचे अलग अलग धर्म गुरु मंच छोड़कर चले गए। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना मदनी ने कहा, मैंने पूछा कि जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे और न ही शिव थे, जब कोई नहीं था तो मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है शिव को पूजते थे। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु ओम को पूजते थे। ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि उसका कोई रूप रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है। अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हें आप ईश्वर कहते हैं। मौलाना मदनी के बयान का जैन मुनि लोकेश ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है, ऐसे में इस तरह का बयान कहां से जायज है। इसके बाद वो कार्यक्रम से उठकर चले गए। उनके बाद दूसरे धर्म के संतों ने भी कार्यक्रम को छोड़ दिया। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है, मैं सहमत नहीं हूं, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है, सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। कुल मिलाकर मामला सिर्फ इतना सा है कि दूसरे धर्म के लोगों को सद्भावना सम्मेलन के नाम पर बुलाया गया और वहां अपनी संख्या बल का फायदा उठाते हुए उन्हें और उनके भगवानों को बेइज्जत करने का काम किया गया। और ये सब खुलेआम हुआ। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ हंसी खुशी से मिल रहे हैं, उन्हें अपना सबसे बड़ा हमदर्द बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है। सहारनपुर से आए हुए मदनी साहब का जो वक्तव्य आया,
वो बिल्कुल उस वक्तव्य से कोई जोड़ने वाली बात नहीं है। और उन्होंने अपनी एक कहानी, हम तो ये कहते हैं हमको पैदा करने वाला हमारा माँ बाप है, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया है, हमको भगवान महावीर या अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, हम उनको उससे ऊपर मानते हैं। ये फालतू की बातें, उसने पैदा किया, अरे पैदा मेरे माँ बाप ने किया, और हम ये मानते हैं कि मेरे अच्छे कर्मों से सद्भाग्य का निर्माण होता है, खराब कर्मों से दुर्भाग्य का निर्माण होता है। हम इस फिलोसॉफी को मानते हैं। हमने सारी मुल्क को जोड़ने की बातें की, इन्होंने इस तरह से उस आदम को, अल्लाह को ला करके और मनु को लाके जिस तरह से प्रतिपादन किया, पूरी की पूरी ये हम जो भारतीय सर्वधर्म संसद के लोग, और हमने सर्वसम्मति से, मैं अकेला नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, मुखापलत करते हैं। खैर, खुले मंच से दूसरे धर्म का मजाक उड़ाने पर अब मौलाना पर किसी किस्म की कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। डेस्क रिपोर्ट, दी भारत टीवी।